जो डर गया वो मर गया। वैसे तो ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये हमारी जिंदगी की हकीकत भी है। बात ये है कि क्या डर हमारे दिमाग की एक उपज है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा है। कई बार ये डर इंसान पर इतना हावी हो जाता है कि इंसान अपने दिमाग की सूझबूझ और अपना विवेक तक खो देता है। लेकिन जब हम किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं तो हम को और आसान बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम आसानी से उस चीज का हल भी ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मेरी खुद की अपनी आंखों के सामने हुआ। उस दिन का टाइम शायद मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन मुझे एक बड़ी चीज सीखने को मिली थी। मेरी आंखों के सामने जो हुआ, जो हमने किया, उस टाइम रात के 12 बजे थे, वो भी वहां पर जहां पर डेड बॉडी को, मुर्दों को जलाया जाता है। वहां पर मेरी आंखों के सामने जो भी हुआ, वहां क्या हुआ, ये बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में अपने पूरे दिल से चाहते हो कि आपके मन से इन सब चीजों का डर निकल जाए? तो बस आपको करना क्या है, आपको अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज करना होगा। क्योंकि कई बार हम अपनी किसी पुरानी सोच से चिपक जाते हैं और हम अपनी उस थिंकिंग को बदलना नहीं चाहते, और फिर हम वही मानते हैं जो हमने अपने दिमाग में पहले से सोचा हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दिमाग को खोलकर, अपनी सोच के पैटर्न को तोड़कर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। दोस्तों, अगर आप सच में अपने डर को दूर करना चाहते हो तो फिर मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आज आप इन सब डरों से पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। अगर आप अधूरी वीडियो देखते हो तो आपको अधूरी नॉलेज ही मिलेगी। आज का टारगेट है अंधेरा और भूत का डर। भूत इंसान की कल्पना में होता है, उसकी सोच में, उसकी बुद्धि में होता है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? इस वीडियो को पूरा देखो, आप भी समझ जाओगे। विज्ञान ने कहा है भूत नहीं होते, विज्ञान ने कहा है भूत नहीं होते। विज्ञान ने भूतों को बिल्कुल नकार दिया है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो विज्ञान को भूत होने का सबूत दे सके। ये सब हमारे मन का वहम है। किसी इंसान को रात के अंधेरे में अकेले सोने से डर लगता है। उसको लगता है जैसे उसके सर के पीछे कोई खड़ा हो, वो भूत है। उसकी अजीब सी एक बॉडी है, बनावट अलग अलग है बॉडी की, वह कोई अनजान सी चीज है। मतलब तरह तरह के डर होते हैं। उसको किसी तरह की चोट पहुंचा सकता है, ऐसा डर लगता है, जान से मार सकता है या फिर खा सकता है, या वो कुछ भी हमारे साथ बुरा कर सकता है। मतलब इस तरह के थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। हमने कुछ दिनों पहले इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो थी डरना बंद कर दोगे अगर आप डर का सही कारण जान लोगे तो। अब डर का सही कारण जानेंगे कैसे? अगर हम डर का सही कारण जान लेंगे तो विश्वास करना, हम अपने अंदर की किसी भी तरह के डर को खत्म कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। आज हम बात करेंगे और जानेंगे डर का सही कारण ढूंढते कैसे हैं। हमने जो पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। हमारी उस वीडियो का मतलब ये था कि किसी चीज का सही ज्ञान ही हमको उस चीज के डर से ऊपर लेकर जाता है। जिस चीज से हम डरते हैं, उस चीज के बारे में अगर हम ठीक से जान लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं, तो हमारा डर हमारे सामने छोटा हो जाता है। फिर हम उसी डर से बड़े हो जाते हैं जिससे हम आज तक डरते आए हैं। वो कैसे होता है आप हमारी उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको वीडियो में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। उस वीडियो पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स आए थे, भैया मुझे रात में डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, या कुछ गलत हो जाने का डर लगता है, तो मैं क्या करूं? अकेले में डर लगने का सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी के 3 पार्ट, हमारा दिमाग, हमारे कान और हमारी आंखें। ये सारा खेल इन तीनों चीजों का है। ये तीनों चीजें ही हमको अकेले में, अंधेरे में डराती हैं। पता है कैसे? हमारे दिमाग में भूत प्रेत, हॉरर थॉट
पहले से ही चिपके हुए होते हैं बचपन से। हर टाइम 24 घंटे ये डर हमारे दिमाग में चुपके रहते हैं। लेकिन ये डर तब एक्टिव होते हैं जब हमारी आंखें, हमारी दृष्टि काम करना बंद कर देती है। मतलब हम अपनी आंखें बंद करते हैं या हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है तो हमारे कान और हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कोई भी आवाज हमको डरावनी लगने लगती है। चाहे कोई भी आवाज हो वो हमको डरावनी लगने लगती है और हमारा दिमाग अपने पुराने डर के विचारों को बाहर निकालना शुरू कर देता है जो पहले से ही हमारे दिमाग में चुपके होते हैं। ये सब तब होता है जब हमारी आंखें निष्क्रिय होती हैं और हमारी आंखें जब तक काम करती हैं जब तक हमारे पास उजाला होता है, लाइट होती है। जैसे ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है तो हमारा दिमाग और हमारे कान एक्टिव हो जाते हैं। अगली बार जब आपको अंधेरे से डर लगे तो समझ जाना आपका दिमाग और आपके कान सक्रिय हैं, एक्टिव हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपने कान और दिमाग की एक्टिविटी को, सक्रियता को तवज्जो ना दें, हल्के में लेना शुरू कर दें और विश्वास करें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बल्कि पहले दिन से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि हम इस समस्या के समाधान को जड़ से खोजने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और गहराई में जाकर समझेंगे। रात का वो अनजान डर जो रात होते ही बहुत लोगों को डराता है। कोई अनजान चीज का डर, जो चीज हमें डराती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझो। रात में सोने के टाइम पर जब हम सोने जाते हैं तो बहुत से लोग डरों से डरते हैं और बहुत से लोग सोने के टाइम पर चिंताओं से घिर जाते हैं और उस चिंता से डरते हैं। कुछ लोग चिंता को डर का नाम दे देते हैं जबकि चिंता एक अलग चीज है। डर और चिंता दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हमको इन दोनों चीजों को समझना है तो हमको इन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। चिंता एक अलग चीज है। फ्यूचर में इस पर भी हम कुछ वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी चिंता को साइड करके बात करते हैं डर की। दुनिया में डर कई तरह के होते हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर पर आता है फिजिकल फियर या बोल सकते हैं प्रैक्टिकल फियर। जैसे किसी काम को करने का डर, उससे हमें नुकसान हो सकता है। जैसे बिजनेस डूब जाने का डर या अपनी जिंदगी भर के कमाए हुए पैसे का डूब जाने का डर। अब यहाँ पर अगर हमें फिजिकल फियर को कम करना है तो यहाँ पर हमको प्लानिंग करनी होगी, सीखना होगा, जानकारी इकट्ठा करनी होगी, चीजों को प्लान करना होगा। लेकिन साइकोलॉजिकल फियर जो सेकंड नंबर पे है, साइकोलॉजिकल फियर, वहां पर हमारी प्लानिंग काम नहीं करती। वहां पर हमें काम आती है हमारी समझदारी, हमारी समझ। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फियर, मानसिक डर। इस मानसिक डर की दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती। इस मानसिक डर को हम अपनी समझदारी से, अपनी समझ से, सही तरीके से सोचकर हम इस डर को खत्म कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा साइकोलॉजिकल फियर जीरो होता चला जाता है। भूत प्रेत का डर भी साइकोलॉजिकल फियर का ही एक हिस्सा है। ये डर हमारी सोच में होता है। अब बात आती है ये डर हमारी सोच में पहली बार कब आया और ये डर हमारे दिमाग में आता कैसे है और आता कहाँ से है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इसमें हम कौन सी गलती ना करें और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी सही चीज को अपने दिमाग में ऐड करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी गलत चीज को सही मानकर उसे अपनी दिमाग में ऐड कर लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो भी बिना क्वेश्चन किए, उस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं करते। जैसे हमारे सामने कोई चीज आई, हमने वैसी की वैसे अपने माइंड में डाल ली और विश्वास कर लिया कि ये सच है। वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। जब कोई बात, कोई नई चीज, कोई नया थॉट, नया विचार जब हमारे अंदर जा रहा होता है या हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हमें उस पर क्वेश्चन करने चाहिए। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है हर इंसान की लाइफ में। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं जो उस चीज के बारे में क्वेश्चन करके खुद को करेक्ट कर लेते हैं। बाकी तो ज्यादातर लोग उस चीज को
बाकी तो ज्यादातर लोग उस चीज के बारे में क्वेश्चन ही नहीं करते और अपनी लाइफ को अंधविश्वास में जीते चले जाते हैं। समय के साथ साथ उनका अंधविश्वास ही विश्वास में बदल जाता है और टाइम के साथ साथ सालों के बाद ये अंधविश्वास उनके दिमाग में गड़ जाता है, चिपक जाता है और फिर उस अंधविश्वास को अपने दिमाग से उखाड़ना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल कुछ ऐसी घटनाएं बचपन में बच्चों के साथ होती हैं। बच्चों के दिमाग में बचपन में ही कुछ डरों के बीज डाले जाते हैं जो भविष्य में वृक्ष का रूप ले लेते हैं। समय के साथ साथ वो बड़े हो जाते हैं। अगर हम इस डर के वृक्ष की जड़ में पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए इस वृक्ष को काटना और आसान हो जाएगा। अगर हम इस डर के वृक्ष को काटना है तो हमको इस डर के वृक्ष की जड़ में पहुंचना होगा और जब हम इस डर के वृक्ष की जड़ में पहुंच जाएंगे तो इसको काटना और ज्यादा आसान हो जाएगा। डर के वृक्ष की जड़ में पहुंचने के लिए आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा। जितने लोग भूत से डरते हैं वो अपने बचपन को याद करें और अब मुझे बताओ, आपको पहली बार किस एज में पता चला था कि इस दुनिया में लोग झूठ भी बोलते हैं या इस दुनिया में झूठ नाम की कोई चीज भी होती है। अब अगर 5 साल के बच्चों को ये पता चला कि हाँ दुनिया में लोग झूठ भी बोलते हैं तो 5 साल से पहले तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी झूठी बातें और गलत विचार अपनी जगह बना लेते हैं। 5 साल से पहले उस बच्चे ने जो भी सीखा वो तब सीखा जब बच्चा हर चीज को सच मानता था। तो 5 साल तक वो बच्चा अपने दिमाग में हजारों लाखों सही और गलत विचारों को सच मानकर एक्सेप्ट कर चुका होता है। हमें बचपन में ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाई जाती हैं। जब बच्चे के बचपन की स्टार्टिंग होती है, बचपन में ही ये डर का बीज हमारे अपनों के द्वारा हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं। बच्चे बचपन में बहुत शरारती होते हैं। बच्चों की शरारत कम करने के लिए उस बच्चे को उसके अपने ही लोग भूत होने की बात बताते हैं। हमको जैसे जैसे बचपन में बोला जाता है, बताया जाता है कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। हर रोज ये बातें बोली जाती हैं, जल्दी सो जाओ भूत आ जाएगा, खा लेगा तुमको। बच्चों का दिमाग बचपन में एकदम ब्लैंक होता है। बच्चों का क्लियर और बिल्कुल खाली दिमाग बहुत तेजी से सीखना चाहता है। बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा बहुत तीव्र होती है, इसलिए बच्चा अपने बड़ों की बात पर विश्वास करता है और एक दिन विश्वास कर लेता है कि हाँ सच में भूत होते हैं। ज्यादातर बच्चे अपनों से बड़ों को, अपने से ज्यादा उम्र वालों को फॉलो करते हैं। बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा ये निर्भर करता है बच्चे में बचपन में उसके दिमाग में कौन से विचार, कौन सी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, उस पर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। जैसी इंफॉर्मेशन, जैसी नॉलेज आप अपने बच्चे के दिमाग में डालते हो तो बच्चा अपनी लाइफ में उसी ट्रैक पर आगे बढ़ता चला जाता है। ज्यादा एज वाले लोगों के दिमाग में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन का कचरा, मतलब गलत और सही चीजों का ज्ञान भर जाता है, जिसमें से बहुत सारी बातें सही होती हैं और बहुत सारी बातें गलत होती हैं। जबकि बच्चों के दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश और खाली होते हैं। बच्चों में हर चीज को सीखने का और जानने की बहुत भूख होती है और बहुत सारी गलत और बहुत सारी बातें गलत होती हैं। जबकि बच्चों के दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश और खाली होते हैं। बचपन में हर चीज को सीखने की और जानने की भूख होती है। हम बच्चों को जो भी बात बताते हैं बच्चा उस पर विश्वास करता है, उसको पूरी तरह सच मानता है। जब बच्चे को भूत की बात बताई जाती है तो बच्चा कल्पना करता है कि भूत कैसा होता होगा, बड़े बाल, लंबे नाखून, काला होता होगा, कैसा होता होगा। उस भूत की एक इमेज बच्चा अपने दिमाग में सेट कर लेता है। उस बच्चे के दिमाग में उस भूत की इमेज बन जाती है जो समय समय पर उसकी आंखों के सामने आती है। हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकता जिस चीज को हमने कभी नहीं देखा। लेकिन फिर ये भूत की इमेज कहाँ से आती है? ये आती है हमारी कल्पना से, फिल्मों से और पोस्टर से, धारावाहिक से या टीवी पर देखने को हमें ये मिलती हैं। ये भूत की इमेज हर इंसान के अंदर अलग अलग डिजाइन की होती है। बचपन में जो कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करती हैं मूवीज, धारावाहिक, फिल्में, जिनमें दिखाया जाता है
भूत के फेस का मेकअप। क्या आपको पता है जो फिल्म में भूत का मेकअप करने वाले होते हैं वो अपने मेकअप की फीस लेकर चले जाते हैं, लेकिन उस मेकअप वाले भूत का चेहरा आपके दिल और दिमाग से नहीं जाता। फिल्म खत्म हो जाती है, स्टोरी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हो और इतना ज्यादा शक्ति के साथ सोचते हो कि वो चीज आपको सच लगने लगती है। एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप भूत से डरते हो तो आपका इंटरेस्ट होगा हॉरर मूवी देखने में। आप भूतों की स्टोरी को ना चाहते हुए भी उसको देखना पसंद करते हो, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो। जो लोग भूत से नहीं डरते उन लोगों को हॉरर मूवी देखना पसंद ही नहीं होता, क्योंकि उनको पता है हॉरर मूवी में फेस मेकअप और बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं भूत होते हैं, तो फिर आपको ये भी मानना होगा कि ये भूत कमजोर होते हैं। फिर भी आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, भूत कमजोर होते हैं। पता है कैसे? भूत कभी उजाले में नहीं आता, हमेशा चोर की तरह अंधेरे में छुपता है। भूत कभी भीड़ में नहीं आता, ये भूत इंसान को अकेले में ही डराने की कोशिश करता है। भूत हमेशा गांव और शहर और नगरों से दूर रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जो मैं बोलने वाला हूँ ये आपके लिए एक टास्क जैसा है, इसे आप कंप्लीट कर लो, आपके मन से भूत का डर निकल जाएगा। आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। अगर आप मानते हो भूत होते हैं तो 100% गारंटी है कि वो भूत आपसे कमजोर होते हैं, क्योंकि जब कभी आपको लगे कि आपके आसपास भूत है तो उस भूत से ये शब्द जरूर बोलना जो मैं बोलने वाला हूँ। क्या बोलना है? भूत तू जहाँ भी है मेरे सामने आ, डरपोक बनके छुपता क्यों है। हो सकता है ये बोलते हुए आपको डर लगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे से बोलना और बार बार ट्राई करना। अगर आपको इस भूत के डर से निकलना है तो आप इसे ट्राई करोगे तो आपका पहले दिन से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, भूत के डर से निकलना शुरू हो जाओगे। चाहे आप डरते हुए बोलो या जोर से बोलो, इस लाइन को आप जरूर बोलना। जब कभी आपको लगे कि आपके आसपास भूत है, आप हमेशा के लिए भूत के डर से जीत जाओगे और ये लाइन आप जरूर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि मैंने ये लाइन वहां पर बोली थी जहां पर लोग मानते हैं कि वहां पर बहुत से भूत रहते हैं, वो भी रात के 12 बजे, जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है। एक दिन हम 3 लोग मजाक मजाक में पहुंच गए वहां पर जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। मन में बहुत इच्छा थी कि आज रियल भूत को देखूंगा। हमारे सामने डेड बॉडी जल रही थी। मेरे मन में काफी टाइम से एक इच्छा थी कि ओरिजिनल भूत तो देखना है, मैं रियल भूत देखना चाहता था। हमारे आसपास दूर दूर तक कोई चौथा इंसान नहीं था। तब वहां पर ये लाइन बोली गई, भूत तू जहां भी है सामने आ, डरपोक बनकर छुपता क्यों है। बार बार ये लाइन बोली गई, लेकिन हमें वहां पर किसी तरह का कोई भूत नहीं मिला, जबकि लोगों का मानना ये है कि वो भूतों का घर होता है और रात के 12 बजे सभी भूत जाग जाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मेरा मानना है कि हम कई चीजों को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बना लेते हैं और उस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो दोस्तों, अगली बार आपको जब भी डर लगे तो इस लाइन को जरूर बोलना। इस चीज की तो गारंटी है आप पहले दिन से ही भूत के डर से निकलना शुरू हो जाओगे। ओके दोस्तों, अब इस वीडियो में बहुत सारी बात कर ली। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। आओ कमेंट बॉक्स में बात करते हैं। कमेंट में अपना सवाल, अपना क्वेश्चन को, अपना विचार जो भी हो वो रखना, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और हो सकता है फ्यूचर में उस पर एक वीडियो भी बनाएं। जितनी बातें इस वीडियो में की हैं, अगर किसी पॉइंट की और ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन कमेंट करके बताओ, हम रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो मिल सके सबसे पहले। हम इस तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मैं आपका दोस्त विष्णु राणा आपके बड़े सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।